नमस्कार, हेलो एवरीवन। मैं आचार्य देवांग द्विवेदी और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज आप सभी का प्लैनेट्स एंड यू में मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भारत में आगे आने वाला समय भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कैसा होगा, इस विषय में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले जो वर्तमान की जो परिस्थिति है, जो कोरोना वायरस की क्राइसिस है, जिसके बारे में मैं अपने पिछले वीडियो में आपको संकेत दे चुका हूं कि जो जुलाई का महीना है, इस महीने में ये संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है और संक्रमित मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो इसकी पूरी संभावना है। तो आगे आने वाले समय में हमको अपने स्वास्थ्य का, अपनी सुरक्षा का बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उससे संबंधित कई संकेत आगे आने वाले समय में जो हमारे ग्रहों की गतिविधियां हैं, इसके अनुसार हमें ऐसे कई संकेत मिलते हैं। जैसे कि जो जुलाई का अंतिम पड़ाव होगा, यानी जो एंड ऑफ जुलाई और बिगनिंग ऑफ अगस्त के महीने में जो पहला या दूसरा सप्ताह और जुलाई का जो अंत होगा, इस दौरान हमारे भारत का जो वित्त मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसमें कई चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं। कई महत्वपूर्ण अधिकारियों का तबादला हो सकता है। कुछ विशेष अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है और वित्त मंत्रालय में कई लोगों की नियुक्ति हो सकती है, पुराने लोगों का तबादला हो सकता है और एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन पूरा ये जो मिनिस्ट्री है, इसमें हमें देखने को मिल सकती है। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इसमें जो मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, इनका ट्रांसफ़र तो हो ही सकता है, प्लस इनमें इसका एक्सपेंशन भी हो सकता है। कई अदर जो एक्सपर्ट्स हैं, जो उनका इंक्लूजन हो सकता है इसमें। फाइनेंस मिनिस्ट्री के अलावा जो हमारा बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर या फिर शेयर मार्केट है, इसमें बहुत मेजर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं इस पीरियड में। बैंकिंग में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं और जो रेपो रेट्स हैं या रिवर्स रेपो रेट्स हैं, इन सब में रिवीजन हो सकता है। रिजर्व बैंक की कोई नई गाइडलाइंस आ सकती हैं जुलाई अगस्त के महीने में। हमारे जो टैक्सेशन है हमारे भारत का, इनकम टैक्स तो भी रिसेंटली रिवाइज हुआ ही है। इसके अतिरिक्त जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हुआ या फिर जो लेबर सेस है या अन्य जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी टैक्सेशन है, इन सब में रिवीजन किया जा सकता है। ये सारी एक जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है हमारे कंट्री का, उसमें मेजर रिवीजन्स होने की संभावना पूरी अगस्त के महीने में दिखाई दे रही है। इसके अतिरिक्त जो फाइनेंस सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, स्टॉक मार्केट है, इसमें कोई मेजर स्कैम या स्कैंडल या कोई मेजर फॉर्जरी, ये भी संभावित है, ये भी पॉसिबल है। क्योंकि इस सब का कारण आगे आने वाले समय में जो भारत की जो राष्ट्रीय कुंडली है, उसमें मिथुन राशि जो है, जो हमारे राष्ट्र की कुंडली की सबसे निर्बल राशि है, इस राशि में अगस्त के महीने में एक साथ शुक्र और राहु का योग बन रहा है और दोनों बहुत ही क्लोज एसोसिएशन में, बहुत क्लोज डिग्रीज में एक साथ होंगे अगस्त के महीने में। पूर्व में जब भी मिथुन राशि में शुक्र का प्रवेश हुआ है और मिथुन राशि पर शुक्र के प्रवेश के अंतर्गत कभी भी जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव इस राशि पर पड़ा है, तो कुछ न कुछ दुर्भाग्यपूर्ण इस देश में हुआ है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण घटना है वो 1962 इंडो चाइना वॉर, जब मिथुन राशि में ही शुक्र और राहु एक साथ एक ही डिग्रीज में थे और उसके ऊपर शनि और मंगल का प्रभाव पड़ रहा था, तब जो इंडो चाइना वॉर थी वो इस देश पर एक बहुत भारी संकट बनकर हमारे सामने आई थी। तो इस प्रकार से जब भी ऐसे संजोग बने हैं, तब भारत में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं। तो इसीलिए आगे आने वाले समय में, और स्पेशली जो हमारा फाइनेंस सेक्टर है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, बैंकिंग है, टैक्सेशन है या फिर स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में क्राइसिस होने की चांसेस हैं इस पीरियड में। इसके अतिरिक्त भारत में जितने भी फीमेल पॉलिटिशियंस हैं और स्पेशली जो फीमेल मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, चाहे चीफ मिनिस्टर्स हों या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर, किसी भी कैबिनेट में कोई भी मिनिस्टर हो, उनके
पद में गिरावट आ सकती है, उनसे संबंधित ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। या तो उनका जो कैबिनेट है वो चेंज हो सकता है, या कैबिनेट उनसे छूट कर किसी और को दिया जा सकता है, किसी और की नियुक्ति वहाँ पर की जा सकती है। असेंबली डिसॉल्व भी हो सकती है, ऐसी संभावनाएं भी हैं। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ने की भी संभावना है, क्योंकि शुक्र और राहु जब एक साथ होते हैं तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा पर संकट ज़रूर आता है। तो इस प्रकार की संभावनाएं हो सकती हैं। कोई मेजर क्राइम हो सकता है इस देश में महिलाओं के प्रति, और या फिर महिलाओं से संबंधित कोई बड़ा स्कैम या स्कैंडल भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आगे आने वाले समय में हो सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो अच्छी खबर है वो ये है कि भारत में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके द्वारा भारत को ऐसी उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं जो कई वर्षों से भारत को नहीं मिली हो। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में वो यूनाइटेड नेशंस हो सकता है, और यूनाइटेड नेशंस की ऐसी शाखाएं जहां भारत को मेंबरशिप नहीं मिली हो, वहाँ पे इस वर्ष मेंबरशिप मिलने की संभावनाएं हैं। और भारत को पहले से भारत का जो स्तर है वो अंतर्राष्ट्रीय ऐसी संस्थाओं में भारत का स्तर बढ़ सकता है। भारत को आर्थिक मदद मिल सकती है अन्य देशों से, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से। भारत को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिल सकती है इस पीरियड में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत हैं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ भी दिखाई दे रही हैं। अगस्त के महीने में ये सारी जो संभावनाएं हैं ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमें देखने को मिल सकती हैं, ऐसी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। तो ये था आज का विश्लेषण भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और ऐसे अन्य कई विषय हैं जिनके ऊपर बहुत सी चर्चाएं हो सकती हैं, जिसको आगे आने वाले समय में वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के साथ समय समय पर शेयर करता रहूँगा। यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेज प्लैनेट्स इन यू को लाइक करें, फॉलो करें। यदि कोई भी सुझाव आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में टाइप करके भेज सकते हैं। मुझसे यदि आप परामर्श लेना चाहते हैं तो आप मुझे सीधे व्हाट्सएप भेज सकते हैं। व्हाट्सएप लिंक हमारे पेज पर उपलब्ध है। अब जाते जाते आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और इस कोरोना के साथ जो हमारी ये जंग है उसमें हम सभी विजयी हों, ऐसी ईश्वर हम सभी पर कृपा करें। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेते हुए नमस्कार।